तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करें, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड देन आप मेरा वीडियो सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सबको पता है 0 से लेकर के π/4 तक करना है, ये भी सबको पता है कोई बात नहीं। अच्छा, अपन क्या करते हैं, ये जो 136 है ना, ये किसी काम का मेरे को लग नहीं रहा, तो मैं इस 136 को बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। 0 to π/4 कर देता हूँ, कॉन्स्टेंट है ना। और नीचे मेरे को दिख रहा है, ऊपर मेरे को दिख रहा है साइन एक्स डिवाइडेड बाई 3 sin x s प्लस 4 कॉस, सॉरी 4 नहीं है, 4 नहीं है, ये तो कुछ और ही है, 5 है, 5 cos x dx, ठीक है। कोई बात नहीं। तो यार, क्या आपको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का? अब भाई देखो, कुछ बच्चों को पता होगा, इसका एक जनरल ट्रिक होता है, ठीक है। एक मेथड होता है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में इसको कवर कराते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, मैं आप मेरा ट्रिक सुनो, ठीक है। इसका ट्रिक ऐसा होता है कि आपको डिनोमिनेटर को पकड़ना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को पकड़ना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को, जो आपका न्यूमरेटर है, उसको आपको लिखना है a टाइम्स डिनोमिनेटर, समझ रहे हो। ए एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। या फिर आप एक काम करो कि स्मॉल ए लिख देता हूँ, एक कॉन्स्टेंट है, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, समझ रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे आपको लिखना है। अच्छा, इससे क्या होगा, तो सुनो, ये न्यूमरेटर है ना, ये न्यूमरेटर है ना, तो आपको क्या, आपका इंटीग्रेशन ऐसा है, देखो आपका इंटीग्रेशन ऐसा है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, dx ऐसा जो भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये आपका इंटीग्रेशन ऐसा है, अब न्यूमरेटर की जगह जैसे ही आप लिख दोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, ऐसा, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर है ना, मतलब ये तो है ना, इंटीग्रेशन कर रहे हो ना आप, डिनोमिनेटर तो है ही नीचे, डिनोमिनेटर तो है ही नीचे। तो पहली बात तो पहला इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और दूसरे में क्या आएगा, b टाइम्स डेरिवेटिव, ऊपर डेरिवेटिव है, समझ रहे हो, ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे ये है, तो पक्की बात है इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग में आएगा। किस में आएगा? लॉग में, मतलब b आएगा और लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, समझ रहे हो। और ये तो इसका इंटीग्रेशन a का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और a का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, a इंटू एक्स हो जाएगा, या जो भी रहेगा वेरिएबल आपका वो हो जाएगा। बस यार, ऐसे ही आपको जो है इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक है, समझ रहे हो, नहीं समझे, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले अपना डिनोमिनेटर देख लो, क्या है आपका डिनोमिनेटर है 3 sin, मैं उसको s से डिनोट करता हूँ, और 5 cos, ठीक है, 5 cos c से, ठीक है। और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, तो 3 cos आ जाएगा, यस, एंड माइनस 5 sin, देखो ना, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। ये आपका आ गया डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब आपको न्यूमरेटर क्या है आपका, sin x है, जी हाँ। तो उसी sin x को आपको जो है कन्वर्ट करना है, किसमें, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब अच्छा इसको मैं s लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको s लिख देता हूँ, मैं इसको जो है sin x है ना, s लिख देता हूँ। और डिनोमिनेटर क्या है, 3s प्लस 5 cos के प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ नथिंग बट 3 cos माइनस 5। अब आप क्या करो, देखो अब आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या है, 1 sin है प्लस 0 cos, ऐसा है ना। तो आप साइन और कॉस को लिखो, तो अगर आप साइन लेते हैं, ये देखो यहाँ पे साइन है, तो 3a आएगा ना, कॉमन 3a आएगा ना यहाँ से, समझ रहे हो, 3a आएगा यहाँ से, तो ये 3a आ गया, और यहाँ पे भी साइन है, तो साइन ही है यहाँ पे, तो -5 ही आएगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे लिख दो -5 ही, तो 3 और फिर कॉस के साथ आप क्या लिखोगे, कॉस के साथ आप लिखोगे 5a, ठीक है, ये कॉस है 5a, और ये भी कॉस है 3b प्लस 3b, समझ रहे हो। बस ऐसे ही करना था, ये साइन और कॉस आ गया, कंपेयर कर दो, क्योंकि 1 साइन है और 0 कॉस है। तो साइन जो है वो क्या है, 3a माइनस 5b जो है 1 के बराबर है, यस। और एट द सेम टाइम 5a प्लस 3b जो है वो 0 है, क्योंकि कॉस का कोएफिशिएंट वहाँ पे कुछ है ही नहीं, 0 है, ठीक है। बस ऐसे ही करना था आपको। तो आपकी a की वैल्यू आ रही है -3b/5, इसको यहाँ पुट कर दो, तो 3 इंटू -3b/5 -5b इज इक्वल टू 1, सो -9b -25 में नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे b आएगा। क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ, क्या मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा फास्ट आपको होना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। तो b के आ गया आपका -5/34 आ गया, ठीक है। ओके, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो -3 इंटू -5/34, और नीचे 1/5 पहले से एक था ना, ये वाला 1/5, ठीक है। तो ऐसा आ गया, तो ये 5 कटा, एंड आपको a क्या आ रहा है, +3/34 आ रहा है, ख़त्म। a और b आपके पास आ गए, a जो है वो 3/34 आ रहा है, और b जो है आपका ये आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, ये सब अपन जो है थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा सा अपन हटा देते हैं, ठीक है, ऐसा हटा देते हैं। ओके, अब आपको क्या आ रहा है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 136 है ना, और 0 to π/4 है ना, a टाइम्स डिनोमिनेटर, तो a क्या था आपका, a आपका 3/34 था ना 3/34 प्लस आपका डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर क्या है, 3 sin प्लस 5 cos, वही है ना, प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव, तो b क्या है आपका -5/34, ठीक है। तो -5/34 टाइम्स डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव क्या है यार, डेरिवेटिव आपका है 3 cos -5 sin, ऐसे ही है, ठीक है। अब आपको डिवाइड करना है किससे, 3 sin, मतलब आपके डिनोमिनेटर से 5 cos, और यहाँ पे भी 3 sin, समझ रहे हो कि नहीं, मैं इसी इंटीग्रेशन को लिख रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं, प्लस 5 cos, ठीक है।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये और ये तो कट गया, ओके, ये आ गया 136, ओके, और ये आ गया 3/34 और x आ गया, और इसमें आपको 0 से π/4 तक पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। पहला इंटीग्रेशन तो सेपरेट हो गया। दूसरा इंटीग्रेशन क्या है, दूसरा है कि 136 तो कॉमन है, ठीक है, 136 तो सबसे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आ रहा है -5/34, और ध्यान से देखेंगे तो 3, समझ लो ये t है, मतलब देखो इंटीग्रेशन में क्या है, ये क्या है 3 cos - 5 sin बाय 3 sin + 5 cos dx, ठीक है, ऐसा है ना। आप मुझे बताओ अगर आप नीचे t बोलते हो तो ये dt नहीं हो जाएगा पूरा, ऊपर dt नीचे t, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ दिस, log ऑफ डिनोमीटर, तो log ऑफ यही आ जाएगा ना। तो बस यार इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ 3 sin + 5 cos, ठीक है, 0 से लेकर के π/4, डन डन, ओके। अब क्या करना है, अब कुछ करना ही तो नहीं है, नहीं कुछ तो करना है। देखो पहले तो आप इसको सेपरेट कर लो, तो इसको अगर आप सेपरेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 136 टाइम्स 3/34 बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें x में जब आप लिमिट पुट करोगे तो π/4 -0 विच इज़ नन अदर देन π/4, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना तो 34 × 4 कितना होता है, 4 4 = 16, ओके, एंड 4 3 12 113 136, तो ये पूरा इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, तो 3π बच रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला चीज़ बच रहा है वो क्या बच रहा है, 3π, समझ रहे हो कि नहीं, ये आ गया आपको 3π, ठीक है। अच्छा अगर आप देखोगे ऑप्शंस में भी आपको स्टार्टिंग में 3π है, देखो ना ABCD ऑप्शन है उसमें 3π 3π, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है, तो अभी हमने देखा कि 136 × 5/34 ऐसे आ जाएगा, और ये 34 जो है 4 से कट रहा था, समझ रहे हो, 4 से 136 आ रहा था, तो -20 आ रहा है, -4 × 5, समझ रहे हो, -20 आ रहा है इधर पे। मतलब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा -20 ln 3 sin + 5 cos, और ब्रैकेट में सब लिमिट जा रहा है 0 से लेकर के π/4 तक, कोई दिक्कत नहीं, -20 यस ln। अच्छा अब आपको π/4 पुट करना है। अब ये π/4 पे साइन और कॉस दोनों भी 1/√2 ही होगा, तो 3/√2 + 5/√2 मतलब कि 8/√2, 8/√2, और दूसरा आएगा -ln, 0 पुट करना है, 0 में साइन 0 और यहाँ पे 5 cos 1 हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा, ओके। तो ये आ जाएगा आपको -20 ln 8√2 मतलब क्या 4 × 2, 8 को अपन लिख सकते हैं 4 × 2, नीचे है √2, तो ये ऊपर हो जाएगा √2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4√2 आ रहा है। नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए हो गया, आई होप। ये सिंप्लीफाई करके 4√2 आ रहा है, क्या आ रहा है 4√2 आ रहा है, और ये आ रहा है -ln 5, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ln 5 आपको दिख रहा है, मतलब सब सेपरेट है, देखो ना, ये देखो ln 5 ln 5 ln 5 ln 5 सब में ही है, ठीक है, सेपरेट है। तो अपन क्या करते हैं, अपन जो है ऐसे करते हैं कि -20 ln 4√2 कर लेते हैं, और +20 ln 5, तो 20 ln 5 किस ऑप्शन में, देखो 20 ln 5 किसमें है, इसमें है 20, ये सिलेक्ट हो सकता है, मैं टिक नहीं करता हूँ अभी, टिक नहीं करता हूँ, ठीक है। ये एक सिलेक्ट हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी हो सकता है, ठीक है, ये दो A और D में से कुछ तो है, ठीक है। अच्छा तो अब आपको ये देखो, इसने इन लोग ने क्या किया है, log 2 में कर दिया है, ये लोग ने इस चीज़ को log 2 में सॉल्व किया है, ठीक है। तो अपन भी log 2 में करते हैं, देखते हैं क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको -20, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ln, अच्छा अगर मैं 4 को मैं 2 में क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, और √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2⁻1/2, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2² × 2⁻1/2, तो ये 2⁻1 + 1/2 यानी कि 5/2, मतलब ये 2⁵/2, और जिससे ही आप इस 5/2 को नीचे उतारेंगे ना, तो आपको आ जाएगा -20 × 5/2 ln 2, तो ये -50 आ रहा है, ठीक है, -10 × 5, मतलब डन यार डन। क्या आ रहा है आपको, देखो मैं बताता हूँ, मैंने जैसे जैसे निकाला, पहले 3π आया, -50 ln 2 आया, +20 ln 5 आया, तो देख लो किस में मैच कर रहा है, देख लो, ये आई थिंक ऑप्शन नंबर A इज़ योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर A इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो डन फ्रॉम माई साइड, इसको अगर आप चेक वो मतलब करते तो आपको +4 मिलता, बाकी सब पे -1। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में।